स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे जो बेल आइकन का साइन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। Hello student, welcome to my channel. Today I will solve question number 3 of exercise 1.4. Question is given: the following real numbers are decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 डेसिमल नंबर दिए गए हैं। इसमें हमें फाइंड करना है कि इसमें कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। इसमें जो नंबर रेशनल है उसको P अपॉन Q की फॉर्म में हमें राइट करके दिखाना है और हमें Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ये है प्रॉपर्टीज का पता होना मस्ट है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में हिंट दे देती हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा होता है। ये आपको पता ही है, रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा होता है, जहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड आल्सो को प्राइम नंबर्स की। इनमें एक भी नंबर कॉमन नहीं होता है P और Q में। जो रेशनल नंबर होता है, जो डेसिमल रेशनल नंबर होता है, उसमें क्या होता है, हमारा P इज लेस देन Q। क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी, P हमेशा Q से छोटा होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वह नंबर कहलाता है जिसमें यदि हम P को Q से डिवाइड करते हैं तो यह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। या हम कह सकते हैं कि इसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे 1/2 है, ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्यों है। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0.5। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और डेसिमल के बाद हमारा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। 0.5 इज द कम्प्लीटली आंसर। तो इसलिए क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब दूसरा क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये तो क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर होने के लिए, एक तो टर्मिनेटिंग होना मस्ट होता है और दूसरा क्या होता है कि टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हो सकता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ये भी हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा होता है और यहाँ पे भी हमारा P क्या होता है, हमारा Q से लेस देन होता है। और इसमें क्या होता है, यदि हम P को Q से डिवाइड करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, यदि हम P को Q से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है और डेसिमल के बाद जो होती है हमारी डिजिट्स रिपीट होती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम आपको इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 2/3। यदि हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर हमारा 2 बच गया, अगेन हमने 0 लगाया, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, फिर हमने 0 लगाया, 3 6 जा 18। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है और हमारा डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होती रहती हैं। तो ये क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये भी क्या होता है, हमारा एक रेशनल नंबर होता है जिसमें कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता है, लेकिन जो हमारी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो सेम होती हैं। यहाँ पे 6 है तो 666 ही रिपीट हो रही हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6666 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार। बार का मतलब होता है कि हमारा 6 इन्फिनिटी तक
आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम दूसरा बता रहे हैं आपको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये होता तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है और डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या होती है हमारी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि हमारी जो डिजिट्स होती हैं वो सेम रिपीट नहीं होती हैं, अलग अलग रिपीट होती हैं। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है हमारा इसमें, देखिए इसमें क्या कहना जा रहा है, ये ध्यान से देखिए। ये भी हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और P की वैल्यू क्या होती है हमारी, Q से लेस होती है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा 2/7। अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिए इसे कि क्या होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे क्या लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगा लिया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 14, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा, फिर 0 लगाया। 7 8 जा 56, यहाँ पे क्या बचा हमारा 4 बचा हमारा, फिर 0 लगा लिया। 7 5 जा क्या होता है हमारा 35, फिर अगेन हमारा 5 बचा, 0 लगा लिया। 7 7 जा क्या हो गया हमारा 49, यहाँ पे फिर हमारा रिमाइंडर 1 बचा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 बन जा 7, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा। इस प्रकार ये आगे हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है और इसमें जो हमारी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रही हैं। जैसे 0.2 8 5 7 1 ये सब क्या है हमारी टोटली डिफर हैं डिजिट्स। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नंबर। तो ये क्या होता है हमारा इरेशनल होता है, ये नंबर हमारा रेशनल नहीं होता है। जहाँ पे हमारा डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो जो नॉन रिपीटिंग होती है, अर्थात सेम डिजिट रिपीट नहीं होती है, वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ये क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा रेशनल नंबर। क्या होता है ये हमारा रेशनल नंबर। क्यों होता है ये, क्या होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, क्या होता है हमारे रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जिसमें कि हमारी डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीट होती है और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। एक हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हमारा क्या होता है रेशनल नंबर होता है और ये क्या होता है हमारा जिसमें कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वे रिपीट नहीं होती है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा सबसे पहला पार्ट इसमें क्या दे रखा है, हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। 43.123 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर, बिकॉज इसमें जो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हो रही हैं ये हमारी क्या है हमारी, ये है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्यों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि इसमें हमारी डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है 0 आ गया है। जैसे 1/2 में 2 में 0.5 के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी, इसी प्रकार ये भी हमारा पॉइंट्स के बाद कम्प्लीटली 9 तक डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू पावर 9। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर और इसको जो हमारा क्यू को है पर 10 टू पावर 9 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आता है हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया गया है, हमें क्या बताना है कि 0.120 12001 1200001
1 2 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ये क्या है हमारा रेशनल है, इरेशनल है। देखिए मैंने आपको इसमें सेकंड प्रॉपर्टी दिखाई थी, ये क्या नज़र आ रहा है हमें, हमारा ये एंड में क्या आ रहा है, सो ऑन आगे चल रहा है, अर्थात क्या है इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, अब हमें ये देखना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब आप देखिए यहाँ पे रिपीटिंग क्या होता है हमारा, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। रिपीटिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है हमारा, कोई डिजिट सेम डिजिट ही हमारी रिपीट होती है। जैसे इस वाले जो एग्जाम्पल दिया था इसमें 6 है, हमारा 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 1 2 0, यहाँ पे क्या है 1 2 0 0, एक 0 बढ़ गया। तीसरे में 1 2 0 0 0, एक 0 और बढ़ गया। फिर उसके बाद 1 2 0 0 0 0। इस प्रकार क्या हो रहा है हमारी सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो है, लेकिन ये क्या है हमारे नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है इरेशनल नंबर। तो पार्ट सेकंड क्या हो गया हमारा इसका, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या दे रखा है हमें, 43.123456789। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बार लगा हुआ है। और बार का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो सेम संख्या है सो सेम डिजिट है वही बार बार रिपीट होती है। तो इसके मतलब क्या हो गया हमारे रिपीटिंग, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये क्या हो गया हमारा रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसमें ये वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हैंस ये क्या हो गया हमारा, हैंस ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। और अब आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी, इसमें हमको क्या निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे संख्या हैं उतना हम 9 लिख लेते हैं। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके आगे हम लगा देते हैं x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इजिकल टू ये वाली डेसिमल हटा के पूरी संख्या ऐसी उतार देते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट में 8 9, यहाँ पे क्या है हमारा डेसिमल से पहले 43 है, हमारा 2 डिजिट्स है, लास्ट की 2 डिजिट्स में से स्टार्टिंग की 2 डिजिट हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 89 माइनस 43 क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 89 की जगह 46। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी आपकी 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 9 9 9 9 9 9। तो ये क्या आ गई हमारी एक्स की बोली, या हम कह सकते हैं इसे हमने किस चीज़ में आपको करके दिखा दिया है, P अपॉन Q की फॉर्म में करके दिखा दिया है। सो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी जो प्रीवियस 10 ईयर्स में आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।